सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष वरदान से ज्योतिषाचार्य कल्पना राज आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर फिर हाजिर हूँ, और वो है कि अगर गुरु जुपिटर 6th हाउस में है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और बहुत सारी चर्चाएं भी हुई हैं इस टॉपिक पर, तो इसमें ऐसा नया क्या है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिए। आपको बहुत एक रोचक जानकारी, एक नई जानकारी मैं दूंगी कि गुरु छठे घर का गुरु किस तरह से जो है वो लाभप्रद है और कैसे आपको लाइफ में बेनिफिट भी देता है। तो आइए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला कि जुपिटर 6th हाउस में कैसे फल प्रदान करता है। देखिए, गुरु ज्ञान का कारक है, पति का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है। गुरु क्योंकि सभी प्लैनेट्स का गुरु भी है, देवताओं के गुरु भी हैं, तो ये ब्लेसिंग्स देते हैं। अब ये ब्लेसिंग्स देने वाले प्लैनेट अगर 6th हाउस, क्योंकि त्रिक भाव है, उसमें आ जाए तो क्या होगा। जनरली तो रिज़ल्ट गलत ही बताए गए हैं कि गुरु छठे घर का गुरु अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुरु ही अगर 6th हाउस में आ गया, उसी की पोजीशन ख़राब हो गई। अगर कोई देने वाला है, अगर ब्लेसिंग्स देने वाला है, उसी की अगर पोजीशन ख़राब है और वो गलत जगह बैठा है, तो वो उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता। लेकिन आज मैं आपको इसके बहुत ऐसे कुछ पहलू पे चर्चा करूँगी जो आपको लगेगा कि यहाँ का गुरु भी बहुत जो है फ़ायदे का गुरु है। अब वो कैसे। देखिए, गुरु यहाँ बैठ के, क्योंकि छठा भाव रोग का, हमारे ऋण का और शत्रुओं का है, तो यहाँ गुरु जहाँ बैठता है जिस भाव में, उसका नाश करता है, और जहाँ देखता है वहाँ गंगा जल छिड़कता है। ये तो हम सब ने पढ़ा ही है। तो यहाँ बैठ के नाश करेगा, मतलब रोग का नाश करेगा, शत्रु का नाश करेगा और ऋण का नाश करेगा। इसका क्या अर्थ हुआ। ऐसे व्यक्ति को रोग या तो होते नहीं हैं, और होते हैं तो वो हील हो जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज होने की या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ती है। यहाँ जो मैं चर्चा कर रही हूँ गुरु की, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन की बात नहीं कर रहे हैं कि किस वो राशि में है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं गुरु 6th हाउस की। तो गुरु 6th हाउस में हॉस्पिटल जाने से रोक देता है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शत्रु, पीठ पीछे शत्रु हो सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन कोई आपके सामने आपको चैलेंज नहीं करेगा, तो शत्रु भी आपसे घबराएंगे। ऋण, ऐसा व्यक्ति बहुत किफ़ायती होता है, बहुत मैनेज करके चलता है, अपने बजट बना के चलता है, तो ऋण भी उस पर कम से कम रहता है और ऋण ही नहीं होता, और अगर ऋण होता भी है तो वो इजीली उसको रिपे कर देता है, क्योंकि यहाँ का गुरु 10th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है और 12th हाउस में भी कर रहा है और 2nd हाउस में भी कर रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं 10th हाउस की। गुरु यहाँ पे बैठ के जब 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है तो आपके कर्मों पे कंट्रोल करता है, मतलब आप गलत काम करने जाओगे ही नहीं, और जाओगे तो बहुत पहले सोचोगे और तो भी नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा या बुरा डिफ्रेंशिएट इजीली कर लेते हो, और वो आपके कर्मों को कंट्रोल करता है, बैलेंस कर देता है। दूसरी 2nd हाउस पे भी दृष्टि है, तो वाणी से का कारक हो गया, तो अच्छा ओरेटर बनाता है, अच्छा बोलने वाला वक्ता बनाता है, बात को इजीली मैनिपुलेट करना ऐसा इंसान बहुत अच्छे से आता है उसको। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड मार्स भी है, या मार्स पीड़ित है, या 2nd हाउस मार्स से एस्पेक्टेड है, वाणी मान लीजिए बहुत उग्र है, बहुत जल्दबाजी में हम बहुत जल्दी में कोई बातें बोल जाते हैं या गुस्से में बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ बैठा हुआ गुरु वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है, बात को इजीली संभाल लेता है, ज़्यादा खराब नहीं होने देता। और 10th हाउस से क्योंकि लिंक है, तो कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी नौकरी से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर लेता है, परिवार पे धन लगाता है, ज़्यादा फालतू खर्चा नहीं करता, क्योंकि 12th हाउस पे भी उसका एस्पेक्ट है, तो उसके खर्चे बहुत किफ़ायती होते हैं और बैलेंस होते हैं। उसकी सोच बहुत बैलेंस होती है, रिक्वायरमेंट्स बहुत बैलेंस होती हैं।
अब बाकी सब बातें और चीज़ों को देख के भी हम जज करेंगे, जैसे शुक्र देखना है, कोई कितना खर्चा करता है या कैसे उसका रहन सहन है, वो एक अलग विषय है। अभी सिर्फ एक ही टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, गुरु इन 6th हाउस। ऐसा इंसान किफ़ायती भी मैंने आपको बता दिया, वाणी पे भी कंट्रोल बता दिया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि गुरु जिसका 6th हाउस में हो वो बहस में नहीं पड़ता, वो बहस ज़्यादा नहीं करेगा, आर्ग्यू नहीं करेगा। मान लीजिए आपने कोई बात कही और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा आपकी बात हज़म नहीं हो रही है, सही नहीं लग रही है, उसको पता है ये सही नहीं है, वो बात रखेगा, बताएगा कि ये सही नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं ना, उस बात के पीछे ही पड़ जाते हैं, पकड़ के ही बैठ जाते हैं और उस पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं। तो ये ऐसा इंसान सोचेगा छोड़ो, इसकी सोच इसके साथ ये जाने ठीक है, उस समय सुन लेगा, कहेगा ठीक है तुम जो सोच रहे हो वही सही है, क्योंकि वो बेफजूल की बहस में नहीं पड़ेगा, वो बहस से कट लेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ऐसे गुरु की, कि गुरु क्योंकि 6th हाउस में है तो जो कलीग्स हैं, जो साथी हैं, वो कभी कभी ग्रांटेड लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। मान लीजिए कोई आप ऑफिस में आपके कलीग्स हैं या आपने किसी का कोई काम किया तो वो ग्रांटेड ही लेंगे, वो आपको उसके लिए पे नहीं करेंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, आपने कर दिया तो कोई एहसान नहीं है, ये तो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ में हैं, हमारे कलीग हैं, एक दूसरे की हेल्प कर दी। मतलब कहने का ये है, वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि आपको इसके रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। आपने कर दिया और छोड़ दिया तो वो आपकी मदद को या आपके सपोर्ट को वो ग्रांटेड ले लेते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं आपके पूरे अच्छे उसका नेचर का। और ऐसे ही आपके सबॉर्डिनेट सर्वेंट्स करते हैं, वो भी ऐसे ही आपके घर आएंगे कि गुलाम बन के ऐसे नहीं आएंगे कि वो आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं या आपके अंडर में जॉब कर रहे हैं या आप उनको पे कर रहे हो। तो वो सर्वेंट्स भी जो है वो बहुत कूल वे में आपके यहाँ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में काम नहीं करते हैं, आप उनमें बहुत ज़्यादा दबाव रख भी नहीं पाते हो। तो कभी ना कभी इस तरीके से के नेचर की वजह से आपको इन लोगों के साथ परेशानी हो सकती है या ये लोग आपको परेशान कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गुरु के साथ होती है कि गुरु अगर छठे घर में है तो ऐसा इंसान कितने भी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए, किसी भी फील्ड में हो, मास्टरी भी हो उसकी, तो वो टॉप लेवल पे नहीं पहुंचता, वो सेकंड पोजीशन तक ही रहता है। सेकंड पोजीशन में ये अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करते हैं, क्योंकि इनको एक ऊपर एक चाहिए, क्योंकि सबको लीड करना, सबके साथ सबको काम करवाना इनके लिए आसान नहीं होता। तो ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं अगर इनके ऊपर कोई बॉस है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अपने आप ही लीड करना और अंडर में अपने आप सबको रखना, ये इनकी क्वालिटी थोड़ी यहाँ पर कम हो जाती है। तो सेकंड पोजीशन तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है और इनके लिए अनकंफर्टेबल भी रहता है। तो देखिए कितनी रोचक जानकारी आपको गुरु की छठे घर की मिली, जो कि कहीं शायद आपको और वीडियोस में नहीं मिली होगी या ये बुक्स में भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और आप अपने आसपास देखिएगा कि छठे घर का गुरु जिसका होगा वो इस तरह की चीज़ें उसके साथ ज़रूर होती होंगी। तो आगे कुछ नया टॉपिक लेके फिर मैं हाज़िर होंगी। तब तक आप मेरे को और कोई अगर कमेंट हो, कोई अगर आपका सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।